क्या तुम सुन रही हो? दीवार के पीछे कोई है। दीवार के पीछे की आवाज। जब एमा उस पुराने मकान में रहने आई तो उसे वहां की शांति बहुत पसंद आई। दीवारें मोटी थीं, पड़ोस सुनसान था, लिखने के लिए एकदम सही जगह। पहली ही रात जब वह अपना सामान खोल रही थी, उसे कुछ सुनाई दिया। एक फुसफुसाहट, बहुत हल्की, जैसे हवा किसी दरार से गुजर रही हो। वह ठिठक गई, फिर दीवार के पास जाकर कान लगाया। हेलो। कोई जवाब नहीं। वह मुस्कुराई, खुद को समझाया कि थकान का असर है। लेकिन रात के 3:17 पर वह फिर जाग गई। वही आवाज, अब ज्यादा साफ थी। ए एमा, उसका नाम, धीरे लंबा खींचा हुआ, जैसे किसी ने उसके कान के बिल्कुल पास कहा हो। उसने तुरंत लैंप जलाया। दीवार सामान्य लग रही थी, पुराना वॉलपेपर, कुछ दरारें, लेकिन आवाज जारी रही, अब और भी साफ। उन्होंने मुझे यहाँ सील कर दिया। एमा का गला सूख गया, वह पीछे हट गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सुबह उसने कमरे में एक पुरानी अखबार की कतरन पाई, जो अलमारी के पीछे छिपी थी। उस पर लिखा था, स्थानीय महिला लापता, 1978, अंतिम बार देखी गई, 412 मैपल स्ट्रीट। वही पता, छिरडी, उसका घर। उसने मकान मालिक को फोन किया। वह हल्का सा हंस पड़ा। ओह, वो पुरानी कहानियां, पुराने घरों में आवाजें आती ही हैं। रात को एमा फिर रुक न पाई। उसने फिर दीवार पर कान लगाया। इस बार फुसफुसाहट नहीं, खरोंचने की आवाज थी, धीमी लेकिन लगातार। फिर 3 ठक ठक ठक। दीवार के अंदर से लैंप टिमटिमाने लगा। वॉलपेपर हल्का सा उभरा, जैसे कोई भीतर से उसे धक्का दे रहा हो। मदद करो, आवाज ने कहा। एमा ने कांपते हाथ से दीवार छुई। वॉलपेपर फट गया और उसके पीछे लकड़ी या ईंट नहीं, बल्कि एक और आंख जो उसे घूर रही थी। एमा चीख भी न सकी। वो आंख फीकी, सूजी हुई, जैसे बहुत सालों से सूरज की रोशनी नहीं देखी थी। वॉलपेपर का टुकड़ा नीचे गिरा और अंदर से सड़ी हुई हवा निकली। एमा पीछे हट गई। लैंप जमीन पर गिर गया। कमरा अंधेरे में डूब गया। बस हल्की सी दीवार के पीछे से आती खरोंच की आवाज बची। अब आवाज फिर आई। तुम मेरी जगह आ गई हो। एमा ने कांपते हुए फोन उठाया। नेटवर्क नो सर्विस दिखा रहा था। फिर अचानक दीवार के नीचे के हिस्से में कुछ हिला, जैसे किसी ने भीतर से ईंटें हटाई। धीरे धीरे एक हाथ बाहर निकला, नीला, सूखा हुआ, मगर हिलता हुआ। एमा चिल्लाई और दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाजा बंद था, अंदर से बंद। वह कुंडी खींचने लगी, पर कुंडी ऐसे अड़ी हुई थी जैसे किसी ने दूसरी तरफ से पकड़ा हो। तभी पीछे से फिर वही फुसफुसाहट, अब उसके बिल्कुल कान के पास। मैंने कहा था मत सुनो दीवार को। उसने मुड़कर देखा। दीवार अब पूरी तरह खुल चुकी थी। अंदर एक संकरी सुरंग थी, जिसमें अंधेरा गाढ़ा था, लेकिन अंदर से किसी और के सांस लेने की आवाज साफ आ रही थी। एमा पीछे हटने लगी, पर फर्श नीचे से नरम होने लगा, जैसे वो मिट्टी पर खड़ी हो। वो नीचे देखने लगी और चौंक गई। लकड़ी के फर्श में भी दरारें थीं और उनमें से वही सड़ी बदबू उठ रही थी। नीचे कुछ हिल रहा था। फिर एक और आवाज, इस बार दीवार की नहीं, फर्श की। अब तुम्हारी बारी है। फर्श अचानक धंस गया। एमा चीखती हुई अंधेरे में गिर पड़ी। एमा गिरती चली गई, इतनी गहराई में कि उसे लगा जैसे वो किसी अंतहीन कुएं में डूब रही हो। अंधेरा उसके चारों ओर लिपट गया। आखिर एक झटके से वो जमीन पर आ गिरी, गीली मिट्टी, ठंडी और सड़ी हुई। वो कराहती हुई उठी। फोन की स्क्रीन टूटी हुई थी, पर थोड़ी रोशनी दे रही थी। उस रोशनी में उसने देखा दीवार नहीं, बल्कि एक लंबा भूमिगत कमरा, जिसकी दीवारों पर पुराने अखबार चिपके हुए थे। हर अखबार पर एक ही हेडलाइन, स्थानीय महिला लापता, शरीर नहीं मिला, मकान फिर बिकने को तैयार। कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी की कुर्सी थी और उस पर बैठा हुआ वो ही चेहरा जो उसने दीवार में देखा था। चेहरा सूखा हुआ, आंखें धंसी हुई, लेकिन होंठ हिल रहे थे। उन्होंने मुझे यहाँ दफनाया था, आवाज आई। हर किराएदार सुनता है, हर कोई देखता है, फिर वही दीवार उसे खींच लेती है। एमा पीछे हटने लगी, पर जमीन उसके पैरों के नीचे धड़क रही थी, जैसे जिंदा हो। अचानक दीवारों से और हाथ निकलने लगे, नीले, सूखे, पर जिंदा। हर हाथ किसी को पकड़ने की कोशिश में हवा में लहरा रहा था। तुम अब यहाँ रहोगी, आवाज गूंजी, अब 100 आवाजों में बदलकर। जैसे हम रहे, एमा ने पूरी ताकत से चिल्लाया। दीवार की तरफ दौड़ी, पर दीवार अब पत्थर नहीं, मांस थी। उसने उसे धकेलने की कोशिश की, पर वो दीवार उसे निगलने लगी, धीरे धीरे, जैसे कीचड़ में कोई डूबता है। आखिरी चीज जो उसने देखी वो थी अपने ही घर का कमरा, ऊपर से झांकता हुआ, और फिर सन्नाटा। सिर्फ दीवार पर एक हल्का निशान रह गया, जैसे किसी ने अंदर से हथेली रखी हो। अगली सुबह रियल एस्टेट एजेंट ने घर का दरवाजा खोला और मुस्कुराया। आखिरकार नया किराएदार आने वाला है। दीवार के अंदर से एक बहुत हल्की फुसफुसाहट आई। महीनों बाद 412 मैपल स्ट्रीट के बाहर फॉर रेंट हम का बोर्ड हटा दिया गया। एक नई जोड़ी, अर्जुन और नेहा, अपने छोटे से परिवार के साथ वहां रहने आई। पुराना घर, सस्ता किराया और शांत मोहल्ला, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। थोड़ा पुराना है, लेकिन घर में एक अजीब सी गर्माहट है, नेहा ने कहा, जब वो दीवार पर लटकते पुराने वॉलपेपर को देख रही थी।
अर्जुन हंसा। गर्माहट नहीं, शायद नमी होगी। रात होते ही सब ठीक था। बच्चा सो गया, हवा में सीलन थी, पर कहीं ना कहीं घर सांस ले रहा था। पहली रात नेहा को कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी, बहुत धीमी, जैसे किसी और कमरे से कोई बोल रहा हो। कौन है? उसने पूछा। कोई जवाब नहीं। सुबह उसने देखा कि दीवार के नीचे की तरफ हल्की दरारें थीं और उन दरारों से मिट्टी झर रही थी। अर्जुन ने मजाक में कहा, पुराना घर है, कुछ तो गिरता रहेगा। पर नेहा ने देखा उन दरारों के किनारों पर कुछ उभरा हुआ था, जैसे किसी हथेली का निशान। अगली रात बच्चा रोते हुए जाग गया। उसने कांपते हुए कहा, माँ, दीवार वाली आंटी मुझसे बात कर रही थी। नेहा का दिल धड़क उठा। क्या कहा उन्होंने? बच्चा बोला, वो कह रही थी ये घर उनका है। नेहा ने दीवार पर कान लगाया। पहले सन्नाटा, फिर एक ठंडी फुसफुसाहट। नेहा, उसने झटके से पीछे देखा। कोई नहीं था, लेकिन दीवार से हल्की ठक ठक की आवाज आई, जैसे कोई अंदर से दरवाजा खटखटा रहा हो। वह डर कर अर्जुन के पास भागी। हमें ये घर छोड़ना होगा, उसने कहा। अर्जुन ने हंसते हुए जवाब दिया, नेहा, तुम बेवजह डर रही हो। पर उसी वक्त दीवार से एक दरार फैल गई, सीधे छत तक, और उसके भीतर से वही सड़ी गंध आई जो एमा ने महसूस की थी। रात के 3:17 पर वही वक्त, वही फुसफुसाहट। उन्होंने कहा था कोई और आएगा। अर्जुन की आंखें खुली और उसने देखा कि वॉलपेपर के नीचे किसी की परछाई हिल रही थी। वो धीरे धीरे उभर कर बाहर आई और उसके चेहरे पर वही मरी हुई मुस्कान थी। एमा। अब उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई जान नहीं थी। अब मेरी जगह पूरी हो गई है, उसने कहा, और दीवार ने अर्जुन को खींच लिया सीधे अंदर। नेहा की चीख पूरे घर में गूंज उठी, पर बाहर कोई आवाज नहीं पहुंची। सुबह जब धूप खिड़की से अंदर आई तो सब सामान्य लग रहा था। बस दीवार पर एक नया निशान उभर आया था, 2 हथेलियों का, और नीचे हल्के से किसी की आवाज आई, अगला कौन? बहुत बढ़िया, अब आ रहा है कहानी का अंतिम और सबसे रहस्यमय हिस्सा, जहां 412 मैपल स्ट्रीट का सच आखिरकार सामने आता है। 3 महीने बाद पुलिस ने फिर उस घर की जांच की। घर खाली था, अंदर कोई नहीं, पर दीवारों पर दर्जनों हथेलियों के निशान। जांच अधिकारी राधा वर्मा उस केस की फाइल देख रही थी। 1978 से लेकर अब तक हर कुछ साल में नया किराएदार, हर बार गायब, कोई शव कभी नहीं मिला। ये घर बेचने के बाद फिर किराए पर क्यों दिया जाता है? उसने पूछा। एक बूढ़े एजेंट ने धीरे से कहा, क्योंकि घर खुद बेचने पर मर जाता है, उसे किसी के रहने की जरूरत होती है। राधा ने शक से उसकी ओर देखा, पर अगली रात वो खुद उसी घर में ठहरी ताकि रहस्य समझ सके। रात के 3:17, ठंडी हवा, दीवारों में हल्की कंपकंपी, वही समय, वही पल जब सब कुछ शुरू होता था। दीवार से आवाज आई, धीरे धीरे, जैसे कोई कहानी सुना रहा हो। 1978 में इस घर की मालकिन लौरा को उसके पति ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। वो गर्भवती थी, उसने बदला मांगा। राधा ने टॉर्च दीवार पर डाली। दीवार पर किसी महिला का चेहरा उभरा हुआ था, आंखें बंद, होंठ सिले हुए। फिर आवाज जारी रही, हर आत्मा जो इस घर में मरी, दीवार उसका हिस्सा बन गई। हर चीख ने दीवार को मजबूत किया और हर जिज्ञासु इंसान लौरा का नया दिल बन गया। राधा ने हाथ बढ़ाया। दीवार ठंडी थी, पर भीतर धड़कन थी। अचानक दीवार हिली और टॉर्च बुझ गई। फिर अंधेरे में लौरा की आवाज आई, अब तुमने सुन लिया, अब तुम भी दीवार का हिस्सा हो। राधा चीखी, भागने लगी, पर घर के हर दरवाजे बंद हो चुके थे। दीवारें उसके चारों ओर सिमटने लगी, धीरे धीरे, सांस रोक देने वाली नमी और बदबू के बीच। आखिरी चीज जो उसने देखी वो थी दीवार के अंदर झिलमिलाती दर्जनों आंखें, जिनमें अब एक नई आंख जुड़ चुकी थी, राधा की। अगली सुबह मकान फिर बेचने के लिए तैयार था। वॉलपेपर नया लगाया गया था और उसकी नीचे किसी ने उंगली से लिखा था, यह घर जिंदा है, मत सुनो दीवार को।